ठीक है, अभी हम अध्याय 31 का पढ़ रहा था। अध्याय 31 का भाग रहे अभी, सब कुछ लेकर जाने का समय लाबान मिलके मतलब इनको रोकने के लिए जाता है। फिर भी परमेश्वर इन लोग लाबान से बात करके, अगर तू कुछ याकूब से करना चाहते तो थोड़ा सोच के अच्छा से करना करके परमेश्वर बोलता है। He also complained that someone stole his idols and searched the caravan of Jacob. याकूब जो जाने का सामान पैक करके जाने का वो जो गाड़ी होता है ना, बैल का कुछ गाड़ी होगा, इन्होंने उसका अंदर भी चेक किया, क्योंकि उनका घर से कुछ सामान चोरी हुआ करके भी। वो कौन चोरी किया? It is sad and strange to have a God that can be stolen. Rahel learned the ways of deception well from her father and perhaps also from her husband. राहेल, ये चोरी कौन किया? तब जब लाबान ने आकर बताता है, तब याकूब ने बताता है जो चोरी किया ना उनको बहुत बुरा होगा। कौन चोरी किया? उसका बीवी चोरी किया। Jacob, not knowing his beloved wife Rahel stole the household idols, proclaimed his innocence and pronounced a harsh curse on the thief, not knowing that he actually invited judgment on his own wife. याकूब का पता नहीं था, खुद का बीवी ही चोरी करके आया, इसलिए बोला हमारा परिवार तो ऐसा नहीं है मामा, हमने नहीं लिया, जो कुछ सामान है वही लेकर हम निकल रहा हूँ। वो जो चोर वो सामान लिया ना, इसलिए वहां लिखा हार्श कर्स, बहुत बुरा रूप से रीति से कर्स किया। Laban did not get his idol back, but he did get a covenant with Jacob that he would not put any claim on Laban's inheritance. उनको मूर्ति का वापस नहीं मिला, फिर याकूब से एक प्रॉमिस करवाया। क्या है? उनका लाबान का जो कुछ सामान है, जो कुछ धन दौलत संपत्ति है, याकूब को कुछ भी नहीं मिलेगा, नहीं दूंगा। समझ आया? वो कौन सा वचन में लिखा है मैं नहीं पढ़ रहा हूं, मैंने इसका सारांश पढ़ रहा हूं। जब आप लोग रिपोर्ट लिखेगा वो ढूंढ के लिख देना। एक एक वचन पढ़ के गया तो मैंने बोला इधर दत्ता भाई सामने बैठा है, उसका शादी होकर बच्चा हुआ तो भी हम पुराना नियम नहीं होगा, शादी नहीं हो रहा है। इसलिए आज मैंने तीन किताबें मेरे सामने रखकर अध्याय बोलने के लिए बोल रहा हूँ, कहानी बोल के जा रहा हूँ। जब रिपोर्ट लिखेगा लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी नहीं है, ये लेके गया तो कोई फायदा नहीं। मैं कहानी बोलकर जा रहा हूँ, वो कहानी को याद रखकर रिपोर्ट लिखना। ही कॉल्ड दैट प्लेस जगर शब्दुता एंड जेकब कॉल्ड इट मिस्पा। वो जो जगह पर इन लोग दोनों का बीच में प्रोमिस हुआ, वो जगह का नाम मिस्पा, MIZPAH. Laban saw his daughters and grandchildren for the last time, and Jacob took his family to Canaan and never returned to the Laban's land. अभी सबसे लास्ट जो बोलना है बोल दिया उनका बेटी लोगों को और उनके बच्चे लोगों से। उसके बाद याकूब ने कभी भी लाबान की जगह वापस नहीं आया नहीं आया। चैप्टर 31 अध्याय 31 वर्सेस 1 and 2। अध्याय 32 वर्सेस 1 and 2। चैप्टर 31 वर्सेस 1 and 2। As Jacob and his family continue on their way, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी कनान में जा रहे हैं। Angels come and meet them। वो लोग सफर में हैं, परमेश्वर का दूत आकर इन लोगों से मिलता है। Upon learning that Esau is nearby, a frightened Jacob sends messenger to his brother, promising him great riches। ईसा पास में ही करके समझकर याकूब ने क्या करता है? याकूब का जो दूध लोग है, अगवा करने वाला लोग है, उन लोगों को ईसा को पास बेचता है और कुछ धन दौलत सामान भी बेच देता है। वर्स 32 का वर्स 6 to 8। The messengers returned with some terrifying news. Esau is coming with 400 men to meet Jacob। याकूब ने कुछ धन दौलत सब कुछ लेकर उनका चेला लोगों को ईसा के पास भेजा। ये लोग डर डर के भाग क्या कर बोला हम जाने की जरूरत नहीं पड़ा साहब। वो वहां से
400 लोगों को इकट्ठा करके आपको मिलने के लिए एसाव इधर आ रहे। Jacob remains God of the covenant he established with Abraham and cries out for help. अभी याकूब ने परमेश्वर को एक बात है याद दिलाना चाहता है। क्या बात है? परमेश्वर आपने अब्राहम से एक वाचा बांधा था, उनका संतान को कितना बड़ा बनाऊंगा, देश बढ़ाऊंगा करके बोला था, मुझे मदद करना। बात ये है, मुसीबत आ गया, परमेश्वर का बातों को याद किया। 9 to 12 है, याकूब परमेश्वर से प्रार्थना करता है। 13 से लेकर 21, he attempts to bribe Esau by sending him great herds, flocks of goats, rams, camel, cattle and donkeys. कितना धन दौलत था, बकरी और गधे सब कुछ था, ये लेकर एसाव के पास भेज दिया, क्योंकि युद्ध लड़ने के लिए तो अभी टाइम नहीं है और वो मुझे नहीं मारना है, इतना ही बाकी काम करना है मुझे। मैं जितना सामान कमा के रखा ये सब कुछ थोड़ा दिखाकर दोस्ती किससे? एसाव कौन है? क्यों डरता है एसाव से? 13 से लेकर 21 है। नाउ 22 से लेकर 32, आज जेकब इज वेटिंग अलोन बाय द जाबोक रिवर ड्यूरिंग द नाइट। जाबोक रिवर ड्यूरिंग द नाइट 22 से लेकर 26 का बीच में जाबोक रिवर का नाम है। ए मैन कम्स एंड रेसल्स विथ हिम अंटिल डाउन। जाबोक नदी की वहां याकूब ने अकेला हो गया। अभी तब ए मैन केम करके बाइबल में लिखा है, वो खुद परमेश्वर करके अभी उसका इंटरप्रिटेशन होता है। परमेश्वर का दूत करके भी बोलता है, खुद परमेश्वर आया करके बोलता है। क्या कर रहे वहां? नदी के किनारे में कुश्ती प्रोग्राम शुरू हो गया। किसके साथ? जेकब मेंटेन्स द अपर हैंड एंड गॉड चेंजेस हिज नेम फ्रॉम जेकब टू इस्राएल। ये युद्ध में, ये जो कुश्ती में कौन जीतने वाला था? याकूब ही आगे था। तब उसका कौन सा हड्डी को, कौन सा भाग में परमेश्वर ने पकड़ा? लेग का इधर एक मसल होता है, उसको एक बार रात को जाकर पकड़ के देखना, वो बंदा फिर नहीं हिलेगा। कभी कभी हमको रात को सोने के समय पैर का मसल पकड़ जाता है। आपको महसूस कभी एक्सपीरियंस हुआ? नहीं हुआ तो आने वाला दिनों में होने पाए, वो दर्द होता है रात को, पूरा शरीर हिलना नहीं होगा। बड़े लोगों का ज्यादा होता है। So when they both of them were wrestling, the man of God understood, or the God understood that Jacob will not give up. So he hold that part of his body. Then याकूब को समझ आ गया, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। So he cried to God, bless me, otherwise I will not leave you. परमेश्वर मुझे आशीष दो, नहीं तो मैंने आपको नहीं छोड़ूंगा। जेकब कॉल्स द प्लेस पेनियल, मीनिंग फेस ऑफ गॉड। वो जगह को याकूब ने कौन सा नाम दिया? पेनियल। फॉलोइंग दिस इवेंट हिज नेम चेंज फ्रॉम जेकब टू डिसीवर टू द वन हु स्ट्रगल्स विथ गॉड। इज़राइल का एक मीनिंग है द वन हु स्ट्रगल्स विथ गॉड, परमेश्वर से मल्लयुद्ध करने वाला आदमी। कौन है वो? परमेश्वर ने नाम बदल दिया। इसलिए मैंने बोला वहां जो लड़ने वाला व्यक्ति को परमेश्वर का दूध है करके भी लिखा, फिर भी गॉड है करके भी लिखा। कहाँ? वो हिंदी बाइबल है ना, इंग्लिश में दिखाओ। बच्चा अध्याय 35 में आना, 32 का 27। And he said to him, what is your name? And he said, Jacob. Then he said, your name shall be no longer called Jacob, but Israel. उनका नाम बदल दिया। अध्याय 32 का 42 ही नहीं है ना इस अध्याय में, 24। And Jacob was left alone, and a man wrestled with him until the breaking of the day. Where the man saw that he did not prevail against Jacob, he touched his hip socket, and Jacob's hip was put out in joint as he wrestled with him. Then he said,
let me go, for the days has broken. But he said, I will not let you go unless you bless me. And he said to him, what is your name? And he said, Jacob, for you have wrestled with God. नीचे आके पढ़ो 28 का नीचे. For you have striven with God and with men and have prevailed. इसलिए उसका इंटरप्रिटेशन ऐसा आता है, खुद परमेश्वर का आया करके और परमेश्वर का दूध आया करके. वो कहानी अंधु होते हुए ऐसे लिखा है. वो परमेश्वर जैसे परमेश्वर था, तो परमेश्वर के जैसे हम समझ सकते हैं, तो वो कैसे कर सकता है कि परमेश्वर से भी जीता है. पर ये एक्चुअली याकूब ने युद्ध नहीं जीता. जेकब डिड नॉट विन द रेसलिंग. 30 वचन में क्या लिखा? आमने सामने देखा परमेश्वर को. इसलिए मैंने बोला शुरू हुआ कहानी, एक मैन आया करके अंध हुआ, परमेश्वर को देखा या परमेश्वर था करके बोल के. इसलिए उसके इंटरप्रिटेशन में वो मैन से लगे शुरू होकर परमेश्वर में समाप्त किया है. सो इज देयर एनीवन हैव एनी अदर डाउट फ्रॉम दैट? ये नस को याकूब के पांव का पकड़ा था या वो स्वर्गदूत ने या परमेश्वर ने याकूब को पकड़ा. नस पकड़ा उसका. तो जब कॉल द प्लेस पिनियल. आप बोल रहे थे कि याकूब ने उस नस को पकड़ा. याकूब जीतने याकूब ने जीतने वाला था, तब परमेश्वर ने या वो जो इंसान ने याकूब को पकड़ा करके मैंने बोला. इनके मैंने क्या बोला? इंसान का वो बॉडी पार्ट को पकड़ा तो नहीं हिल पाया करके बोला. मैंने थोड़ी बोला परमेश्वर क्या करके. परमेश्वर को कहाँ पकड़ना है उनका वहां पकड़ा. तो अभी याकूब का खुद कुछ भी नहीं करना हुआ, तब याकूब ने समझ लिया मुझसे भी बढ़कर है, पावर है. इसलिए याकूब ने बोला मुझे आशीष नहीं दिया तो मैंने इधर से मैं आपको नहीं छोड़ूंगा. वो जगह को पेनियल करके नाम डाल दिया. वो वचन भी हम पढ़ेंगे. बट 25, with the man so that he did not prevail against Jacob, he touched his hip socket, and Jacob's hip was put out of joint as he wrestled with him. Then he said, let me go. उन्होंने क्या कर दिया? वो पकड़ने के बाद याकूब अभी सोचो लंगड़ा हो गया, कुछ भी नहीं हो कर पा रहे. वो जो आया लड़ाई लड़ने के लिए, वो व्यक्ति बोला अभी मैंने बाय बाय जाने वाला हूं करके बोला. तब याकूब ने बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे आशीर्वाद देने से ही तुमको जा सकता है. उसके बाद कहानी अंध हुआ है लिख के. याकूब ने परमेश्वर को वो जगह पर फेस टू फेस देखा. देखने के बाद वो जगह का नाम पेनियल करके डाल दिया. किस चीज का हुआ सर? कैसे हुआ? युद्ध किस किस के बीच में हुआ? किस बात का युद्ध हुआ? हाँ, वहां में आने से पहले डाउट आया, वहां आ रहा हूं. सो याकूब का ये मल्लयुद्ध का कहानी ये है, इधर से लेकर फ्रॉम दिस पॉइंट ही इज नॉट जेकब द डिसीवर. फ्रॉम दिस पॉइंट गॉड इज गोइंग टू फुलफिल द प्रॉमिस थ्रू जेकब. दैट्स व्हाई ही गेव हिम द नेम इज़राइल, द वन हु रेजल्स विथ गॉड और द स्ट्रगल्स विथ गॉड. ये बातें याद रखना. इज़राइल का अर्थ इधर अर्थ है, इज़राइल को अलग अर्थ भी है, इधर इसका अर्थ है ऐसा एक व्यक्ति है जो परमेश्वर से ही युद्ध करते हुए जीने वाला. वो इधर का मीनिंग है इज़राइल का. इट इज सेम विद द लाइफ ऑफ इज़राइल पीपल. वो लोग परमेश्वर से सब कुछ मिलने के बाद भी परमेश्वर के विरोध भी काम करते हैं नहीं करते थे. मतलब परमेश्वर से युद्ध, परमेश्वर से युद्ध, ऐसा ही चलते थे इनका जीवन. कमिंग टू आवर लाइफ सेम. सो इन दिस पॉइंट गॉड मेड जेकब टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल द थिंग्स यू अर्न्ड फॉर योर लाइफ. तूने तेरा जीवन के लिए कितना संपत्ति को कमा के रखा, अभी तू अकेला है, मेरी मदद नहीं है तो तुझको कुछ भी नहीं करना होगा. वो बॉडी पार्ट को इधर पकड़ने से उसका मीनिंग है. अभी इसलिए याकूब ने बोला मुझे आशीर्वाद करके ही जाना. ये आशीर्वाद करने का दूसरी वो युद्ध की, युद्ध नहीं वो मल्लयुद्ध की, मल्लयुद्ध है ना, मल्लयुद्ध करके लिखा. उसकी कॉन्टेक्स्ट, कुश्ती का कॉन्टेक्स्ट में सोचा तो
वो जो इंसान दूसरा इंसान को गिराने के लिए जो जगह मसल को पकड़कर तोड़ता है, फिर वो इंसान चलना है तो वो जो तोड़ा हुआ मसल को ठीक करना भी है। अभी याकूब को जो जगह पे पकड़ा, याकूब को कुछ भी नहीं करना हो रहा है, उसको ठीक होकर अभी याकूब को आगे चलना है ना। कहाँ जाने के लिए निकला था? कनान देश जाने के लिए निकला था। सो कौन सा वचन था वो? 27. आई एम रीडिंग वचन 31. द सन रोज अपॉन हिम एंड ही पास्ड पेनियल लिंपिंग बिकॉज ऑफ हिज हिप। पढ़िए 31। पनीर के पास से चलते चलते सूर्य उदय हो गया और वह जान से लंगड़ता था। कौन कैसा था अभी? लटक लटक के जा रहा था। क्यों पकड़ा कर अपने से। पकड़ा? और इसराइल के जो पशुओं की जान को जोड़ने वाले जंघांश को आज के दिन तक नहीं खाया। हम तो खाता है शायद। इसका कारण यह है कि ठीक है। उस पुरुष की बाई सेइंग दिस चैप्टर 32 एंड्स। चैप्टर 32 का कहानी क्या है? ये क्या है? फाइटिंग हुआ। युद्ध हुआ। So that is only second part. There is a first part for chapter 32. Peniel means place name. So chapter 32 has two different episodes. Peniel means a place of name of a place. The place where Jacob wrestled with a man of God or God. He named that place as Peniel because the meaning may be seeing God face to face. Something like that it will come. Chapter 32. So coming to chapter 33. Coming to chapter 33. Yeah,